तो रिसेंटली हमने हेला वर्सेस अवेंजर्स की वीडियो बनाई थी जहां पे हम हेला इज सुपर पावरफुल इस कमेंट को अगर हटा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा यही कमेंट थे कि हेला को जस्टिस लीग के साथ कंपेयर करो। एक्चुअली में लोगों को देखना था कि अवेंजर्स की कुटाई होने के बाद क्या जस्टिस लीग रोक पाएगी हेला को, या फिर जस्टिस लीग का भी यही हाल होगा जैसा अवेंजर्स का हुआ है। तो अब बिना बकवास के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हेला की बात की जाए तो ऐसा क्या है हेला के पास कि वो जस्टिस लीग को बीट कर दे, या फिर जस्टिस लीग के पास ऐसा क्या है जो हेला को बीट कर दे। इससे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि आखिर जस्टिस लीग में ऐसा कौन है जो हेला का एक फुल पोटेंशियल पंच भी खा सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा रैग्नारॉक में और इस सीन को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, मतलब देखना नहीं समझना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे थॉर ने अपना म्योनिर फेंका एंड हेला ने इसे सिंगल हैंडेडली कैच कर लिया। पहली चीज़ तो म्योनिर की क्रश को अगर इग्नोर भी मारी जाए तो यहाँ पे हेला ने सिंगल हैंडेडली थॉर की स्ट्रेंथ को ओवरपावर कर दिया है। और यहाँ पे थॉर ने अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक्सेलरेशन भी यूज किया है, यानी कि उसने कुछ स्पीड से म्योनिर फेंका था, मतलब ऑर्डिन की कुछ ज़्यादा याद आ रही है। और थॉर ने यहाँ पे अपनी फुल पोटेंशियल से म्योनिर फेंका था एंड इस फुल पोटेंशियल को हेला ने विदाउट एनी एक्सेलरेशन रोक दिया था, जहाँ से डेफिनेटली हेला थॉर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और फिर इसने देखते ही देखते म्योनिर को तोड़ भी दिया। तो अब अगर मैं थोड़ा सा म्योनिर की जन्म कुंडली के बारे में बताऊं तो म्योनिर राहु और केतु से बचता हुआ नेदरवुलर में पैदा हुआ था एंड इनके मम्मी पापा का नाम उरो था। अब ये सेम उरो है जो मावल एंड डीसी का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल की तरह जाना जाता है। एंड डीसी का पता नहीं, बट मावल ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म कर दिया था। एंड साथ ही साथ ये सेम उरो है जिसकी ड्यूरेबिलिटी न्यूट्रॉन स्टार की 1 मिनट की टोटल हीट के बराबर है, और ये टोटल हीट चारों दिशाओं में फैलने वाली पूरी हीट के इक्वल है। तो मतलब समझ लो कि कितना ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। एंड मैंने इसका एक एस्टिमेशन कैलकुलेशन किया था जो कि लगभग 100 बिलियन या फिर 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, डिपेंडिंग ऑन कि स्टार कितना ज़्यादा पुराना है। एंड सो व्हाट हम ऐसा कह सकते हैं कि थॉर सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, फिर उससे कम हीट या फिर उससे कम ड्यूरेबिलिटी पजेस करता है न्यूट्रॉन स्टार, एंड फिर उससे कम एक उरो मेटल। अब यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन स्टार का सिर्फ 1 मिनट फोर्स लिया है, ना कि पूरा न्यूट्रॉन स्टार के अनलिमिटेड टाइम या फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स की फोर्स, क्योंकि वो थॉर से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि उरो नॉर्मली तो इन सब से नीचे स्टैंड करता है, लेकिन जब उरो में एक इंचाइंटमेंट हो जाता है और ख़ास करके वो इंचाइंटमेंट जो खुद ऑर्डिन ने किया हो, तो डेफिनेटली उरो की ड्यूरेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे इवन उरो न्यूट्रॉन स्टार की हीट को भी सरपास कर सकता है। तो टेक्निकली जो इंचाइंटेड उरो है उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत हद तक, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट बहुत हद तक थॉर जितनी है। सो टेक्निकली हमें यहाँ पे अंदाज़ा हो गया है कि म्योनिर कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है। लाइक ऑर्डिन ने मंत्र फूका, ऊपर से उरो से बना है एंड न जाने कितनी चीज़ों को परफॉर्म कर चुका है। एंड फॉर एन एग्जाम्पल थॉर ने अपने 1500 साल की जर्नी में न जाने से कितनी बार कूटा होगा, और ना ही थॉर ने, जबकि हेला ने भी इसे यूज कर रखा है अपने बचपन में, मतलब तब वो इतनी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं रही होगी। सो दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स इसे यूज कर रहे हैं। एंड टेक्निकली म्योनिर न जाने कितने हिट खाए हैं, इसने अपने एक हिट से पूरा सिकोविया डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस म्योनिर को अनलिमिटेड टाइम थॉर ने हिट किया है, कभी फ्रॉस्ट जाइंट पे, कभी कभी मतलब 1500 साल की जर्नी में कील ठोकने से लगा करके इंसानों को ठोकने तक हर बार थॉर ने इसी का इस्तेमाल किया है, और इतने लॉन्ग टाइम पीरियड में भी ये म्योनिर टूटा नहीं। मतलब समझ लो थॉर 1500 सालों में जिस चीज़ को ठोक ठोक के नहीं तोड़ पाया, हेला ने उसे 2 से 3 सेकंड में तोड़ दिया। अब इसे हेला की स्ट्रेंथ मानो या उसका डार्क मैजिक या फिर कोई अननोन सोर्स, बट हेला में इतना पोटेंशियल है कि वो बड़े आराम से बहुत ही ईजिली इतने पावरफुल मेटल को तोड़ सकती है। अब अगर देखा जाए तो जस्टिस लीग में ऐसा कौन है जो इससे ज़्यादा ड्यूरेबल है, तो अगर सुपरमैन को साइड कर दिया जाए तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो इस उरो के आसपास भी हो। लाइक साइबॉग मदर बॉक्सेस की टेक्नोलॉजी से ही बना है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। और साथ ही साथ वंडर वुमन, एक्वामैन, ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अभी भी ये सुपरमैन के लेवल पे नहीं आए हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि सुपरमैन, थॉर और इंचाइंटेड उरो लगभग सेम लेवल पे आते हैं। सो बाकी के का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी इवन जस्टिस लीग के सारे कोर मेंबर्स 5 और सुपरमैन को हटा दिया जाए, ये सारे इंचाइंटेड उरो से कम ड्यूरेबल है। और इंचाइंटेड उरो का हेला ने क्या हाल किया था ये तुम क्लियरली देख सकते हो।
एंड अगर मैं आप तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसका कमेंट में सब कोई जवाब देना, चुपचाप वीडियो मत देखो, कमेंट में भी आंसर कर दिया करो। तो ये क्वेश्चन है कि जहाँ पे हेला सिर्फ अपने होल्ड बैकिंग पॉइंट पे, यानी कोई भी अपना फुल पोटेंशियल इस फॉर्म में रिलीज नहीं कर सकता, यानी ये जो पोजीशन है जिसमें हेला ने उंगलियों से जिस चीज़ को क्रश कर दिया, ऑफ कोर्स इट्स नॉट हर फुल पोटेंशियल। तो जब वो अपना फुल पोटेंशियल रिलीज करेगी, जब अपने फुल पोटेंशियल से पंच मारेगी, वो भी अपने एक एक्सेलरेटिंग रेट पे, यानी कि कुछ स्पीड लगाएगी, तब उसकी स्ट्रेंथ एंड इनटू स्पीड हो जाएगी, जो कि मोमेंटम कहलाएगा। उस मोमेंटम से जब वो किसी चीज़ को हिट करेगी एंड वो चीज़ इवन दैट होल्ड बैकिंग चीज़ से भी कम ड्यूरेबल है, यानी ये पांचों कैरेक्टर जो कि इंचाइंटेड उरो से भी कम ड्यूरेबल है, उन्हें तोड़ पाएगी या फिर नहीं। चलो मार नहीं पाएगी तो पाएगी, लाइक जिस एरिया में मारेगी, हाथ में मारेगी, पैर में मारेगी, और कहीं नहीं मारेगी, परेशान मत हो। अगर यहाँ कहीं मारती है तो उसके पास हड्डी भी होगी कैरेक्टर के पास, तो हड्डी टूटेगी कि नहीं, या फिर इंसान बचेगा या फिर नहीं, और या फिर ढंग से अगर पेट वोट में पड़ गया तो हो गया कल्याण। अब तुम सिंपल सा आंसर दो, मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी है कि इंचाइंटेड उरो इज मोर ड्यूरेबल दैन दीज 5 कैरेक्टर्स। अब इन 5 कैरेक्टर से अगर इंचाइंटेड उरो ज़्यादा ड्यूरेबल है और इंचाइंटेड उरो को वो उंगलियों से तोड़ देती है, तो तुम्हें लग रहा है कि अगर इनमें से कोई भी उसके हत्थे भी लगा तो उसका क्या हाल कर सकती है। मतलब एक बात होती है हरा देना और एक बात होती है वन शॉट कर देना। आज मैं कह सकता हूँ हेला कैन वन शॉट ऑल ऑफ दीज, 1 by 1 इकट्ठा कैसे कर देगी, इतने बड़े बड़े थोड़ी ना हाथ है, कानून जितने लंबे हाथ थोड़ी ना होंगे, फिर भी अगर 1 by 1 आई मीन जैसे किसी का गला पकड़ लिया, किसी का कुछ पकड़ लिया, तो ये 1 by 1 शॉट में इन सबको निपटा सकती है। और हेला के रिफ्लेक्सेस काफ़ी फास्ट हैं। एंड परेशान मत हो, अभी तक मैंने ये नहीं कह दिया कि वन शॉट कर दिया, मुझे भी पता है कि कुछ रिफ्लेक्सेस और स्पीड जैसी भी चीज़ें होती हैं जो कि फ्लैश, वंडर वुमेन एंड सुपरमैन पजेस करते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो देखो पहले तो 3 कैरेक्टर्स लाइक साइबॉर्ग, एक्वामैन एंड बैटमैन, इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनके जो रिफ्लेक्सेस हैं फास्ट हैं, बट इतने नहीं कि ये बड़े आराम से हेला को डॉज कर ले। और हेला के रिफ्लेक्सेस कितने थोड़ा सा मैं अंदाज़ा दे देता हूँ क्योंकि आगे बाद में बकवास करनी पड़ेगी। तो अब थोड़ा सा तुम इस सीन को देखो। इस सीन में हेला ने म्योनिर को चटकाया, थॉर की स्ट्रेंथ को ओवर पावर किया, फिर यहाँ पे लॉकी अपना सौतेला भाईपन दिखाता है एंड मंगवाता है बायफ्रॉस्ट का। अब बायफ्रॉस्ट आता है एंड बायफ्रॉस्ट और इन दोनों के बीच में जो भी टाइम रहा होगा, उस टाइम के अंदर अंदर हेला ने थॉर एंड लॉकी दोनों का कल्याण कर दिया। अब तुम में से जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, बायफ्रॉस्ट किसी भी चीज़ को 1 सेकंड में कहीं से भी कहीं पहुंचा सकता है। मतलब ये जो तुम फाइट देख रहे हो ना, इतनी लंबी सारी फाइट, ये जो इतनी जल्दी जल्दी अटैक्स कर रहे हैं, ये जो अटैक्स हैं, ये जो फाइट हुई है, ये 1 सेकंड के अंदर हुई है। कैन यू बिलीव डैट? पता नहीं मार्वल को क्या चुल मची रहती है, स्लो मोशन काहे नहीं दिखाता, मतलब इतनी कंजूसी तो करना नहीं चाहता, फिर भी भूल जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो पूरी फाइट है ये 1 सेकंड में हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चाइनीज़ बायफ्रॉस्ट भी एग्जिस्ट करता है जिसमें थोड़ा टाइम स्लो चलता है या फिर उससे ज़्यादा टाइम लगता है कवर करने में। वो रियल वाला है, डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट बनाने की औकात भी नहीं है चाइना की। अब थोड़ा सा अगर गौर करो तो यहाँ पे थॉर एंड लॉकी दोनों ने अपने अपने न जाने कितने हिट्स मार दिए। लॉकी ने पहले खंजर फेंका, थॉर के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ, जल्दी जल्दी जितना हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा फास्ट हुआ कि 1 सेकंड के अंदर हेला ने थॉर एंड लॉकी दोनों को कल्याण कर दिया। मतलब तुम समझ सकते हो थॉर एंड लॉकी एटलीस्ट वंडर वुमेन एंड साइबॉर्ग या फिर वंडर वुमेन एंड एक्वामैन से तो ज़्यादा पावरफुल ही हैं। अब ये मत कहना कि इसमें भी लफड़ा समझाओ क्या है, ये तो क्लियर है ना कि थॉर एंड लॉकी टीम अप करेंगे तो बड़े आराम से वंडर वुमेन एंड एक्वामैन को पेल देंगे। और थॉर एंड लॉकी को 1 सेकंड के अंदर इसने परास्त कर दिया। मतलब वो होता नहीं है महाभारत या रामायण में परास्त हो जाना, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर, लिटरली 1 सेकंड के अंदर बायफ्रॉस्ट के बाहर लात मार के निकाल दिया। तो समझो हेला 1 सेकंड के अंदर क्या कर सकती है। केवल जो दिक्कत आएगी वो फ्लैश और सुपरमैन के साथ आएगी। वंडर वुमेन की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस डॉज करना इज नॉट अ बिग डील फॉर हेला, मतलब वो मौत की देवी है। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा फ्लैश पे। अब देखो फ्लैश की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो बड़े आराम से हेला के अटैक्स को डॉज कर सकता है। एंड इवन अगर फ्लैश अपना फुल पोटेंशियल रिलीज करता है तो वो टाइम ट्रैवल कर सकता है एंड साथ ही साथ इन्फिनिटी मास पंच भी मार सकता है। अब इन्फिनिटी मास पंच क्या है? डायलेटेड मास का ये जो फॉर्मूला है, इसमें जब वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो जाती है वेलोसिटी, तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ हो जाती है वो लगभग इन्फिनिटी हो जाती है, या फिर एनर्जी, बात एक ही है। क्योंकि एनर्जी एंड स्ट्रेंथ जब वो इन्फिनिटी स्ट्रेंथ से किसी को ठोकेगा तो उसका क्या हाल होगा तुम्हें पता है। तो सबसे पहले कि फ्लैश का इन्फिनिटी मास पंच आई डोंट थिंक कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है मूवीज के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी है कि फ्लैश सिर्फ टच करके किसी को भी मार सकता है एंड फिर वो टच
किसी पे भी हो, या फिर सुपरमैन पे, डार्क साइड पे, किसी पर भी उसे मार सकता है। बिकॉज इनफिनाइट स्ट्रेंथ इज टू मच फॉर एनी कैरेक्टर, चाहे वो कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए। सो इट मीन्स अगर हम इस लॉजिक को थोड़ा सा और अच्छे से लें तो इसका मतलब है कि फ्लैश पूरे DCU का सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जो सिर्फ अपने एक उंगली के टच से डार्क साइड को भी मार सकता है। एंड डार्क साइड ही नहीं बल्कि जैक स्नाइडर में जो ज्यूस एंड वो 4 ठो उसके बच्चे दिखाए गए हैं और उसके नाती पनाती जितने भी है, जितना बड़ा परिवार है, उस सबकी मार लेने की औकात रखता है। अगर तुम ये बिलीव कर सकते हो तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हेला को टपकाना कोई बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी फ्लैश के पास कोई ऐसी पावर नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रैवल कर सकता है, लेकिन अगर इन्फिनिटी मास पंच उसके पास रियलिटी में होता तो मूवी तुरंत ही एंड हो जाती। कोई भी इतना फास्ट नहीं है कि उसकी रिफ्लेक्सेस को डॉज कर ले या फिर उसके अटैक्स को डॉज कर ले, और उससे बस लोगों को टच करना है और उनकी मौत वहीं पे हो जाएगी। क्योंकि भाई इन्फिनिटी ताकत से वो टच कर रहा है, इन्फिनिटी स्ट्रेंथ है, इन्फिनिटी फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, फिर चाहे वो स्टेफन वुल्फ हो या फिर डार्क साइड हो। सो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है एंड आई एम स्टिल कन्फ्यूजन में हूँ मैं कि उसके पास है या नहीं। लेकिन अगर उसके पास इन्फिनिटी मास पंच है तो सॉरी टू से मार्वल क्या वो DC का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, एंड उसके लेवल की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी किसी में नहीं होगी, और फिर हमें उसे स्ट्रेंथ सुप्रीम, डोमामू या फिर ऑडिन जैसे कैरेक्टर से कंपेयर करना चाहिए अगर उसके पास इन्फिनिटी मास पंच रियलिटी में है। बट मेरा ओपिनियन है कि अभी उसके पास नहीं है। अब क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसके पास इन्फिनिटी मास पंच नहीं है, तो देखो अगर उसके पास सबसे पहले इन्फिनिटी मास पंच होता तो वो मूवी को बहुत ईजिली एंड कर देता, बट ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट टाइम ट्रैवल तो कुछ भी नहीं था, उसे कैरेक्टर्स को बीट करना था, उसे पुनः टच करके उनका कल्याण कर देता। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ तो जिस चीज़ का मास ही इन्फिनिटी हो जाएगा बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है, तो उसके पास इन्फिनिटी एनर्जी भी होगी। सो इट मीन्स इन्फिनिटी एनर्जी से जब वो अपना पैर भी रखेगा तो अर्थ भी वहीं टूट जानी चाहिए। मतलब अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से चलता भी है अर्थ में तो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से कल्याण हो जाएगा अर्थ का। और ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, मूवी की चीज़ें नहीं बता रहा, क्योंकि मूवी में तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया। हम ही प्रैक्टिकल चीज़ें घुसेड़ रहे हैं कि जब स्पीड ऑफ लाइट होगी तो अपने आप ही उसके पास इन्फिनिटी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अब मूवी और प्रैक्टिकली दोनों को बिल्कुल ही सेम कर देते। तो अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि इन्फिनिटी मास पंच के बारे में कुछ भी मूवी में नहीं बताया गया, एंड हम अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को घुसेड़ेंगे तो फिर पूरी मूवी ही इलॉजिकल हो जाएगी। आई मीन कुछ सेंस ही नहीं बनेगा। सो मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ कि उसके पास इन्फिनिटी मास पंच है भी तो हम इग्नोर मारेंगे, क्योंकि हमने देखा नहीं है, और जिस चीज़ को हमने देखा नहीं वो हम मानते भी नहीं है। मतलब हो भी सकता, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है फ्लैश से, लेकिन फॉर द कंपैरिजन मैं क्लियर कर दूँ उसके पास नहीं है। एंड अगर उसके पास इन्फिनिटी मास पंच नहीं है तो उसकी पावर काफ़ी रिड्यूस हो गई। कैसे? क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल भले कर दिया हो लेकिन उसमें उसे कुछ टाइम लगेगा। एक चीता बैठा है, उसके सामने से उसका शिकार निकल के जाता है, तो अचानक से वो 120 किलोमीटर की स्पीड से थोड़ी ना दौड़ने लगेगा। आई मीन खड़ा हुआ और 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। चीते को कुछ टाइम लगेगा स्पीड पकड़ने में। अगर तुम 20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकते हो तो तुम जस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट से तुरंत 20 किलोमीटर में चले जाओगे। नहीं, तुम्हें कुछ एक्सेलरेट करना पड़ेगा, 0 से एक्सेलरेट करोगे तो चीते को 3-4 सेकंड लग जाते हैं 120 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में, जो कि बहुत फास्ट है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड पकड़ने में फ्लैश को पहले कुछ वार्म अप करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी स्पीड को एक्सेलरेट में ले जाना पड़ेगा, जिसमें टाइम कंजप्शन होगा। और ये टाइम इतना होगा जितने में हेला उसको मार सकती है, क्योंकि तुम जैक स्नाइडर में भी देख सकते हो उसको काफ़ी सेकेंड्स लग गए थे स्पीड ऑफ लाइट को कवर अप करने में, और इतना टाइम काफ़ी है कि हेला की नेक्रोस्वार्ड उसके आर पार निकल जाएगी। और तुम्हें बिलीव नहीं होता तो हेला ने नेक्रोस्वार्ड का 360 एंगल में चक्री बना दिया था जब वो वैल्करीज से लड़ रही थी। इस सीन में वैल्करीज से जब वो फाइट कर रही थी तब उसने 360 एंगल पे अपने चारों तरफ ले भड़ी बद नेक्रो पे नेक्रो, नेक्रो पे नेक्रो, मतलब उसे जो मिल रहा था उठा के पटक रही थी। तो अगर वैसा ही उसने कुछ सीन कर दिया, ये सेंटर और आसपास से गोलियां चल रही हैं बिल्कुल हेला की तरह मान लो, तो यहाँ पे चाहे कोई कितना ही फास्ट कैरेक्टर क्यों ना हो वो मारा जाएगा। और जस्ट इन केस में क्विक सिल्वर ले लो, वो बड़े आराम से गोलियों को डॉज कर लेगा, बट इतनी सारी मल्टीपल बुलेट्स होने की वजह से वो भी उन्हें डॉज नहीं कर पाया। और तुम खुद सोचो, जब 360 पे ही चलेगी तो जो बंदा उड़ सकता है वो तो अपना उड़ जाएगा, लेकिन जो दौड़ेगा वो चाहे जितना फास्ट ही क्यों ना हो बच थोड़ी ना पाएगा, क्योंकि आखिरकार जाएगा कहाँ। सो फॉर एनी केस हेला के पास इतना दम है कि वो इन पांचों को निपटा देगी, क्योंकि इन पांचों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हेला को मार सके। ट्रेडियंट और वंडर वुमेन की स्वार्ड उसे पेनिट्रेट तो कर सकती है, लेकिन वो दोबारा हील कर लेगी। एंड केवल एक ही बचेगा जो उसे थोड़ी बहुत टक्कर दे पाएगा, एंड दैट्स सुपरमैन। अब सुपरमैन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, हेला वर्सेस सुपरमैन
तो उसे चेकआउट कर लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख रखा है देन आप उसे दोबारा चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको मतलब फ्लो बना रहे, समझ में आता रहे कि क्यों मैं ऐसा कहने जा रहा हूँ। और नहीं देखा तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। अब सो मेरे अकॉर्डिंग जस्टिस लीग में अभी भी कोई ऐसा नहीं है जो हेला को बीट कर सकता है। सो दैट्स इट। इवन पूरी जस्टिस लीग टीम अप करती है तो भी हेला को बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल है, बट मुश्किल है, नॉट इम्पॉसिबल।